नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, देश का पहला कन्वेंशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है, यह कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है सिक्किम में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। तो दोस्तों पूर्वी तट पर कौन कौन स्थित है? कोलकाता भी है और चेन्नई भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला रेल मार्ग कब बना था? तो दोस्तों भारत का पहला रेल मार्ग 1854 में बना था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान रेल परिवहन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कम वनों का क्षेत्रफल निम्न में से किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे कम वन कहाँ पे है? राजस्थान में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता। तो दोस्तों वह महाद्वीप कौन है? यूरोप महाद्वीप है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महासागर के 1000 ग्राम खारे जल में नमक की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों कितना नमक पाया जाता है? 25 ग्राम पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। तो दोस्तों कब मनाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? यह मनाता है 28 फरवरी को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों यह अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? तो बताइए कितना भाग जंगल है? यह है 22.7%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। तो वह कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन मतलब कुल क्षेत्र में के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए सबसे ज़्यादा वनाच्छादन कहाँ पे पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है मणिपुर में, फिर पाया जाता है उड़ीसा में, उसके बाद पाया जाता है महाराष्ट्र में और सबसे कम पाया जाता है हरियाणा में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो बताइए किस कहाँ पे है? क्या है? जापान में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? या पाए जाते हैं सुंदरवन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी हिमाचल प्रदेश द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए दोस्तों एक कथन निष्कर्ष का है, ठीक है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों की सीमावर्ती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बताइए क्या हो जाएगा? वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर दोनों तत्व वक्तव्यों के संदर्भ में अगर लिखित में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों ये दोनों सही है और जो आर है कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कहाँ प्रयोग किया जाता है? विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है। तो दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? क्या दिया जाता है? वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो बताइए कौन सा दोस्तों सुमेलित है? देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एडवर्ड सुएस, ये सही सुमेलित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों सर्वप्रथम सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एशियाटिक बब्बर शेर, ठीक है, एशियाटिक लॉयन जिसे बोला जाता है, का निवास कहाँ पे है? तो दोस्तों ये रहते हैं गिरवन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गिरवन गुजरात में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? कच्छ की खाड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो बताइए कौन सा एक नहीं है? दोस्तों कंचनजंगा उनमें से एक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो दोस्तों कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, ठीक है, ये गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करके और उनके उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है? तो दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यानों में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 क्या है? राष्ट्रीय वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा क्या है? समीपवर्ती नगर, ठीक है। तो चंद्रप्रभा कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा कहाँ पे है दोस्तों? ये है वाराणसी में, ठीक है। और करेरा कहाँ पे है? बताइए दोस्तों। करेरा है झांसी में, ठीक है। जैसमद कहाँ पे है दोस्तों? तो दोस्तों जैसमद है ये उदयपुर में। और नाहरगढ़ कहाँ पे है? नाहरगढ़ है आपका जयपुर में, ठीक है। तो ये सही सुमेलित हो गया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो दोस्तों कहाँ स्थित है? यह है क्यू इंग्लैंड में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों।